155 किलो का इंसान बहुत ही एक अजीब दिखने लग जाता है एंड आई वॉज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। कॉलेज ज्वाइन करने से 1 महीने पहले ही मेरे डैड को ब्रेन स्ट्रोक आ गया। घर में रिश्तेदारों का आना शुरू हुआ एंड सबने अच्छे तरीके से अपने जजमेंट्स पास किए कि एक ही लड़की है, कैसे मैनेज करेगी, ये अपना खुद का शरीर तो ठीक अभी तक कर ही नहीं पा रही। ये सारी चीज़ें मैंने सुनी और यहाँ मुझे हिट हुआ कि राजी, तूने अपने शरीर का क्या हाल बना लिया है। अपने माँ बाप की एक लौती बेटी अपना शरीर ही ठीक नहीं कर पा रही तो आगे क्या संभालेगी। ये बातें मुझे और मेरी मम्मा को बोली गई थी जब मैं 155 किलो की थी। आज मैं जॉश टॉक के इस मंथ से बताऊंगी कि मैं 155 किलो से 63 केजीज वेट कैसे घटाया एंड इन सारी प्रॉब्लम्स को रिवर्स कर दिया और उन लोगों को जो मेरा कभी मजाक बनाते थे उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। आज मैं बताऊंगी आपको अपनी अभी तक की जर्नी एंड वो 5 चीजें जिन्हें मैंने फॉलो किया एंड उन्हें यूज करके आप भी वेट लॉस कर सकते हो। तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना। नमस्ते, मेरा नाम है राजी घनगस और आज मैं आप सबके सामने मेरी अभी तक की जर्नी बताने आई हूँ। मेरा अभी करंट वेट है 92 केजीज और मैं रिड्यूस कर चुकी हूँ 63 केजीज। ये जर्नी हिसार हरियाणा से शुरू हुई। मैं हमेशा से एक चबी चाइल्ड थी, लेकिन 5वीं 7वीं तक चबी होना और गोलू मोलू होना चल रहा था, लेकिन उसके बाद ये प्रॉब्लम बढ़ती गई। फिर कोविड आ गया, सिटिंग बढ़ गई, बाहर जाना बंद हो गया एंड मेरे पेरेंट्स मेरे को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए क्योंकि जब तक मेरा वेट 100 किलो पहुंच चुका था, जैसे ही फिर 10th खत्म हुई उसके बाद हमारी 11th शुरू होने वाली थी। आई वॉज ऑलवेज अ ब्रिलियंट चाइल्ड, लेकिन मेरा ब्रिलियंट होना, मेरी चीज़ों में अच्छा होना वो वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती थी। हमेशा लोग मुझे जज करते थे क्योंकि मेरी अपीयरेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। लेकिन ये वेट यहाँ पर भी नहीं रुका एंड मैं बच्ची थी, मुझे ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी कि ये चीज़ किस तरफ जा रही है और ये मुझे बाद में कितना ज़्यादा अफेक्ट करने वाली है। उसके बाद मैंने मेडिकल ली एंड मेरी सिटिंग बढ़ती चली गई, ना कोई वर्कआउट ना कोई जिम एंड खाना। जब हम लोग उस तरफ जाते हैं हमारे ऊपर स्ट्रेस आता है, लोग हमें वैलिडेट नहीं करते, हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई में भी अच्छे हैं, हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छे हैं, आर्ट्स में भी अच्छे हैं, बट उसमें अच्छा होना इज़ नथिंग क्योंकि तुम एक अच्छी नहीं दिखती हो। और वो प्रेशर जो मेरे ऊपर था वो शायद मैं खाने पर भी निकाल रही थी एंड मेरा अच्छा ना खाना वो चीज़ 12th खत्म होते होते मुझे 155 किलो पर ले गई एंड मैं जेन्युइनली बहुत बुरी दिखने लगी थी। मेरी 12th क्लास ख़त्म होने के बाद अगस्त 2023 में हम लोग मैं अपने कॉलेज की तैयारी कर रही थी एंड कॉलेज ज्वाइन करने से 1 महीने पहले ही मेरे डैड को ब्रेन स्ट्रोक आ गया एंड ऑल ऑफ द सडन इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे घर में आनी और उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मुझे ही स्टैंड लेना पड़ेगा, मुझे हर चीज़ संभालनी पड़ेगी। हम रश करे, हॉस्पिटल लेके गए डैड को एंड उसके 10 दिन के बाद उन्हें डिस्चार्ज मिला, लेकिन इतना ही बहुत नहीं था। उसी पापा के डिस्चार्ज होने के 3 दिन बाद ही जिन्होंने मुझे पाला था, मुझे बड़ा किया था क्योंकि मेरे मॉम एंड डैड बोथ आर वर्किंग एंड आई बिलोंग टू अ वेरी वेल डूइंग फैमिली, तो और मेरी दादी की डेथ हो गई और वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस था एंड फॉर माई फैमिली माई ग्रैंड मदर डिड एवरीथिंग फॉर अस एंड हमें उनके बिना रहना नहीं आता था। उसके बाद घर में रिश्तेदारों का आना शुरू हुआ एंड सबने अच्छे तरीके से अपने जजमेंट्स पास किए कि एक ही लड़की है, कैसे मैनेज करेगी, ये अपना खुद का शरीर तो ठीक अभी तक कर ही नहीं पा रही। मेरी अपीयरेंस तो थी, साथ में ये भी बोला गया कि काश एक लड़का होता तो वो सब कुछ देख लेता क्योंकि पापा की कंडीशन जब तक भी ठीक बिल्कुल नहीं थी क्योंकि वो उन्हें आए हुए 3 ही दिन हुए थे। उसके बाद खुद की बॉडी के ऊपर बॉडी शेमिंग लेना, जहाँ पे आपके सब लोग आए हुए हैं वो आपको हर टाइम जज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने सुनी और यहाँ मुझे हिट हुआ कि राजी, तूने अपने शरीर का क्या हाल बना लिया है। ये सारी कंडीशंस ख़त्म होने के बाद जैसे ही हम थोड़ा वापस आने का सोचा मैंने कॉलेज जाना स्टार्ट किया एंड कॉलेज जाने के बाद मैंने देखा कि सब लोग मुझे अलग तरीके से देख रहे थे क्योंकि मैं जैसे 155 किलो का इंसान बहुत ही एक अजीब दिखने लग जाता है एंड आई वॉज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। सब लोग मुझे एक अलग तरीके से, नो वन वॉज विलिंग टू बी माई फ्रेंड और समथिंग, तो मैं बहुत ही एक अलग सा फील करती थी वहाँ पर।
फिर मेरे को हिट हुआ कि अब राजी खुद में चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। सो जनवरी 2024 में मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे फाइनली खुद को चेंज करना है। एंड ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि बस सोच लिया और हो जाएगा, ये ऐसे तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। मैंने अपने स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेने शुरू करे, लेकिन अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस बड़े लाए। जैसे कि मैंने अपने डाइट को बिल्कुल क्लीन कर दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा वर्कआउट स्टार्ट किया, लेकिन सबसे बड़ा टास्क तो यही था कि वर्कआउट कैसे करें। वर्कआउट, जब मैं स्टार्टिंग में वर्कआउट करती थी, मेरी बॉडी मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता था। मुझे इंजरी आज तक कोई भी नहीं हुई, बट स्टिल द पेन, मसल पेन जो आता था वो इतना ज़्यादा बुरा होता था कि मैं रोती थी कि अब मैं अगले दिन उठकर कैसे करूँगी। बट माई मदर यूज टू से ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कम्फर्ट जोन। तो मैंने हर बार अपनी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन उस चीज़ को लेकर अच्छे तरीके से दिखाया, एंड दैट ओनली सपोर्टेड मी। धीरे धीरे उस चीज को लेकर मैं बेटर होती गई। तो अभी मैं बात करूंगी वर्कआउट की, कि वर्कआउट मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंज क्यों था। मेरी एज कम थी, आई वॉज एबल टू डू थिंग्स, बट वो बहुत टफ थी मेरे लिए, क्योंकि सांस इतनी जल्दी चढ़ जाते थे, बहुत सालों से सब कुछ छूटा हुआ था, कोई एक्टिविटीज नहीं थी, तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच थी इस चीज से। मैंने स्टार्ट किया थोड़ी वॉक से, एंड धीरे धीरे मैंने जिम की तरफ कदम रखा। एंड जब हम स्टार्टिंग में वर्कआउट शुरू करते थे, तो मुझे ऐसा लगता था ये मेरे से बिल्कुल भी नहीं होगा, मेरे से जंप नहीं होगी, मेरे से ये नहीं होगा। तो मैंने बहुत ही नॉर्मल होम वर्कआउट करना शुरू किया, एंड उस होम वर्कआउट के साथ मैं कंसिस्टेंट रही। धीरे धीरे जब मैं उसको करती रही, तो मैं उसमें बेटर होती गई। एंड टुडे जब मेरे आज के मैं वर्कआउट सेट्स करती हूँ, एवरीवन आस्क मी कि तुम ये कर कैसे लेती हो, तुम इतना उछल कूद कैसे कर लेती हो, तुम्हारा वेट तो अभी 92 है, तुम कैसे कर लेती हो। बट मैंने जब शुरू किया था, जब मेरे से कुछ भी नहीं होता था, जब मोस्ट ऑफ द पीपल की थिंकिंग ये रहती है कि हम तो ओवरवेट है, हम वर्कआउट कैसे करेंगे। लेकिन मैं भी 155 किलो की थी। अगर मैं जब स्टार्ट ही नहीं करती ये सोच के कि मेरे से वर्कआउट नहीं होगा, मैं सिर्फ घूमने जाऊंगी, तो फिर कैसे होता ये इतना बड़ा चेंज। ये 92 केजीज पर तो मैं पहुंच ही नहीं पाती। तो अब आपके दिमाग में ये सारे सवाल आ रहे होंगे कि हम वर्कआउट करें तो कैसा करें, इसने तो कर लिया, इसने तो घटा लिया, अब हम कैसे घटाएं। सो मैं बताती हूँ आपको। जब मैंने शुरुआत करी थी, तो मैंने बहुत सिंपल वर्कआउट से शुरू किया था, जैसे खड़े होकर सिर्फ नॉर्मल वर्कआउट करना, या फिर 10,000 स्टेप्स को टारगेट में लेकर अच्छे तरीके से पूरा करना। लेकिन एक महीने बाद उस 10,000 को 12,000 कर दिया, एंड धीरे धीरे अपनी मोबिलिटी बढ़ाती रही। उसके बाद मैंने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, थोड़ा जॉगिंग, उसके बाद जिम में जाके कार्डियो और हाइपर ट्रेनिंग में अब क्या आ जाता है, हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। 40% मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को दिया, एंड 60% मैंने अपना हाई इंटेंसिटी कार्डियो को दिया। सो ये बात रही अभी तक के वर्कआउट जर्नी की। लेकिन जब मैंने ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट किया, तब मैंने देखा कि लोगों के तरह तरह के सवाल थे कि क्या खाने से वेट लॉस होगा। लेकिन जहाँ मैं ऑलरेडी कर रही थी और मेरा अच्छा खासा वेट घट रहा था, तो मैंने ये सोचा कि मुझे ऑनलाइन इस सब के बारे में बताना चाहिए। तो मैंने अपनी वीडियोज डालनी शुरू कर दी, एंड उसके अंदर दोबारा से वही सवाल आने लगे मेरे पास कि आप क्या खा रहे हो, आपका आज 2 किलो कैसे घट गया। तो फिर मैंने स्टार्ट किया सबको अपनी डाइट के बारे में बताना। तो मेरा सबसे ज्यादा जो मैंने माना था वो ये था कि मुझे सस्टेनेबल वेट लॉस करना है। हाइपोथेटिकल चीजों से वेट लॉस नहीं हो सकता। जो चीज मैं हमेशा फॉलो कर पाऊं, उसी से मेरा सस्टेनेबल वेट लॉस होगा, और वो वेट घटा हुआ दोबारा से वापस नहीं आएगा, क्योंकि मुझे टोटल अराउंड 80 केजीज लूज करना था, एंड अभी मैं सिर्फ 63 केजीज कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने अपनी डाइट के बारे में बताना शुरू किया। सो ऐसी 5 चीजें जिन चीजों ने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया, एंड आप लोग भी उसे बहुत इजीली फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वाटर इनटेक। वाटर इनटेक हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पर 20 केजीज पे आप 1 लीटर वाटर लो, एंड उसे इफ योर वेट इज 100 केजीज, तो आप पूरे दिन में 5 लीटर पानी लो। एंड अब आप उसे इजीली कैसे डिवाइड कर सकते हो अपना वाटर इनटेक पूरा करने के लिए। सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक लो, उसके बाद डिटॉक्स वाटर, जूस, साथ में नाइट ड्रिंक, और बीच में 1 से 2 लीटर अपने पूरे दिन में ऐड कर लो। सेकेंड इज क्लीन डाइट। मैं जो खाना नॉर्मली खाती थी, मैंने उसी को थोड़ा क्लीन करना शुरू कर दिया। वो कैसे, जैसे मैं नॉर्मल खाना जैसे रोटी, सब्जी, दही वगैरह, मैंने दही को, दूध को थोड़ा सा रिमूव करना शुरू कर दिया, और शुगर को कंप्लीटली कैंसिल कर दिया अपनी डाइट में से। अपनी प्लेट में खाना मैं पोर्शन कंट्रोल में लेने लगी, जैसे 150 ग्राम चावल, साथ में थोड़ी सी दाल,
उसके बाद कर्ड और फाइबर के लिए लॉट्स ऑफ वेजिटेबल। अब सैलेड्स को भी हमें हमेशा बोरिंग खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग सिंपली थोड़े मसाले यूज़ करके, लेकिन हमारी जो नॉर्मल जो जैसे चटपटी चीज़ें होती हैं, हम नॉर्मल खाने को ही चटपटा बनाने लगी एंड उसी ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। थर्ड, नो शुगर एट ऑल। मैं प्री डायबिटिक थी, मुझे PCOD, PCOS एंड हाइपर पिगमेंटेशन थी। ये सब चीजें रिवर्स करने में शुगर का ना होना सबसे ज्यादा हेल्पफुल था। शुगर का ऑल्टरनेटिव के लिए आप नॉर्मल फ्रूट्स यूज कर सकते हो, डेट्स यूज कर सकते हो एंड इवन दो हनी इज ऑल्सो नॉट एज गुड, क्योंकि हमें नेचुरल हनी नहीं मिलता है, सो आप उससे अवॉइड करो और नेचुरल शुगर की तरफ ही जाओ। फोर्थ, एक प्रॉपर स्लीपिंग रूटीन होना। मेरा रूटीन बहुत बुरा था, मैं रात भर जागती थी, फोन देखती थी, अपना पढ़ाई में ध्यान देती थी, बट मैंने ये चीज़ इग्नोर करी कि मेरी बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। एंड बेसिकली ये मेजर लोग करते हैं, अपना स्लीप रूटीन बहुत ज़्यादा बिगाड़ कर रखते हैं। मैंने क्या किया, अपना टाइम शेड्यूल सेट कर दिया कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं पक्का सोऊंगी। 8 घंटे की नींद हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए एक प्रॉपर वेट लॉस के लिए। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वर्कआउट। डाइट हमारा 80% रोल प्ले करता है हमारी वेट लॉस जर्नी में, बट वर्कआउट के बिना वेट लॉस करना इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ और हमारी बॉडी सैग होने लग जाती है। तो इफ यू आर अ बिगनर और आपको अपना वर्कआउट स्टार्ट करना है एंड आप ओवरवेट भी हो, तो आप बिल्कुल नॉर्मल एक्सरसाइजेस से स्टार्ट कर सकते हो। अब कौन सी होंगी वो एक्सरसाइजेस? लाइक अगर आप फ्री हो, इफ यू आर अ हाउसवाइफ और आपको घर पे ही अपना वर्कआउट स्टार्ट करना है, तो आप नॉर्मली टीवी पर जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो, गाना लगाओ एंड दिल खोलकर डांस करो। सबसे ईजी वो चीज़ है। सेकेंड, अगर आपको एक नॉर्मल अच्छे से वर्कआउट ही करना है तो स्टेयर्स हो गई, साथ में 10 to 15 के स्टेप्स हो गए। उसके बाद आप नॉर्मल एक्सरसाइजेज लाइक स्टैंडिंग वंस, जंपिंग जैक्स, ऑल्टरनेट टचेस, ये सब कुछ फॉलो कर सकते हो। धीरे धीरे इस सब के साथ आपको सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है और आप इस चीज़ में बेटर होते चले जाओगे। एंड इफ़ यू आर एट एडवांस लेवल कि आप सारे एक्सरसाइजेज अच्छे से कर पा रहे हो, तो आपको अपनी कैलोरीज सेट करनी है कि आप कितनी कैलोरीज बर्न करोगे अपने वर्कआउट के अंदर, और उस बेसिस पे अपना वर्कआउट प्लान सेट करना है, जिसमें आपको नॉर्मली कहीं से भी वर्कआउट मिल जाता है एंड बस उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते चलना है। अब 5 ऐसी चीजें, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो इन चीजों से तो बिल्कुल बचकर रहना। फर्स्ट, स्टारवेशन। जल्दी वेट घटाने के चक्कर में भूखा रहना मत शुरू कर देना। हेयर फॉल, बहुत ज़्यादा फटीगनेस, साथ में लेजीनेस आना शुरू हो जाएगा और वो आप कंटिन्यू कर ही नहीं पाओगे, और ऐसे वेट का जाना वो इतनी स्पीड में वापस आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। सेकंड, जिम जाए बिना आपका वेट लॉस नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेहनत जहाँ पर भी करोगे, अपना बेस्ट दोगे, वही चीज़ आपको हेल्प करेगी आपके वेट लॉस के अंदर, चाहे आप घर में हो, चाहे आप अपने रूम में हो, चाहे आप ग्राउंड में जाके कर रहे हो। जिम इज नॉट जस्ट एन ऑप्शन कि आप जिम जा रहे हो तो ही वेट लॉस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। थर्ड, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। डिसिप्लिन के साथ आप चीज़ों को इजीली मैनेज कर सकते हो, लेकिन मोटिवेशन में आकर 3 दिन अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से तोड़ना एंड 4th डे उठ भी ना पाना, उससे बेटर ये है कि आप स्मॉल स्टेप्स लो और अपनी जर्नी को एक ईजी वे में आगे लेकर जाओ, क्योंकि आपका फिर सस्टेनेबल वेट लॉस होगा। फोर्थ, आपने मार्केट में सुना होगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे क्रीम्स हो गई, बेल्ट हो गई, कि ये लगाओ महीने में इतना किलो लूज हो जाएगा, उतना किलो लूज हो जाएगा, ये पीने से आपका 10 किलो लूज हो जाएगा। अभी हाल ही में आपने एक यूपी से खबर सुनी होगी कि एक इंसान ने XYZ प्रोडक्ट्स लिए एंड उससे उसका लिवर कंप्लीटली डैमेज हो गया एंड इवेंचुअली लेड टू द डेथ। तो इन प्रोडक्ट्स के चक्कर में आके अपनी जान को दाव पर मत लगाओ एंड एक नॉर्मल नेचुरल होम बेस्ड वेट लॉस करो। फिफ्थ, हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि हमारे लिए गुड और बैड कैलोरीज क्या हैं। आप 200 कैलोरीज कुकीज से ले रहे हो और 200 कैलोरीज अपनी वेजीज से ले रहे हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कुकीज़ आपने खाई, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब खा लिया, और 200 ग्राम ऑफ वेजीज को ख़त्म करने में आपको मेहनत लगेगी, प्लस उससे आपके पेट को पता चलेगा कि आपने कुछ खाया है, और वो इवेंचुअली हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इन सारी चीज़ों को ही फॉलो करके आप भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। मैंने इन्हीं सारी चीज़ों के साथ अपनी सारी प्रॉब्लम्स को रिवर्स कर दिया एंड अपना कॉन्फिडेंस वापस ले आई। और हाँ, जिन लोगों ने मुझे शुरुआत में बोला था कि ये अपने आप को नहीं बदल पाएगी, अब वही लोग मेरे पास आते हैं कि हम लोग अपने आप को कैसे बदलें। और आगे मैं अब जॉश टॉक्स के बारे में बात करूंगी। जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जॉश टॉक्स से कि राजी आपको आना है एज अ स्पीकर यहाँ पे, आई फेल्ट कि मैंने जेन्युइनली कुछ फाइनली कर लिया है एंड दिस रियली मेंट अ लॉट फॉर मी, क्योंकि ये काइंड ऑफ वैलिडेशन हो गया मेरे लिए कि तुमने जेन्युइनली कुछ अच्छा कर दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अपनी नॉलेज आप सबके साथ शेयर कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच जॉश टॉक्स।